वेलकम दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई की दुनिया में। आज हम आपको बताएंगे कि इकाई अंक के बारे में। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, उसका इकाई अंक आपको चुटकियों में बता देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में इकाई का अंक यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकल जाता है, वो यहाँ पे हम आपको बताएंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स यदि संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो उसको कैसे यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दी गए हैं। तो अब आपको इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट करेंगे तब जाके वहां उसका इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट पाएंगे, तब आप बताएंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि जितने भी नंबर उनका इकाई अंक या यूनिट प्लेस डिजिट का प्रोडक्ट कर लीजिए। प्रोडक्ट करने पे जो आएगा, ठीक, वो इकाई अंक पूरे नंबर के प्रोडक्ट का इकाई अंक के बराबर हो। ठीक, जो प्रोडक्ट का इकाई अंक होगा वही इन सबके इकाई अंक के प्रोडक्ट का में जो इकाई अंक आएगा वही उस प्रोडक्ट का इकाई अंक होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 502। अब देखो इतने बड़े नंबर है, इस पूरे नंबर का प्रोडक्ट करने पे जो इकाई अंक आए वो हमको यहाँ पे फाइंड करना। उसके लिए आप पहले जितने भी नंबर है उसका इकाई अंक का प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। तो ये 0 क्या हो गया, हमारा इकाई अंक हो गया। पूरे नंबर के प्रोडक्ट करने पे जो इकाई अंक मिलेगा वही ये 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं 293। ठीक, इकाई अंक ले लिया गया, सभी नंबरों का यूनिट प्लेस डिजिट, उनका प्रोडक्ट कर लिया गया, तो क्या आ गया ये 54। अब जो प्रोडक्ट करने पे जो यूनिट प्लेस डिजिट आया है, इकाई अंक आया है, वही इस पूरे नंबर के प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आएगा उसका इकाई अंक भी यही होगा। ठीक, तो इसका पूरे नंबर प्रोडक्ट करने पे जो इकाई अंक आया वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन नंबर ऑफ इंडेक्स फॉर्म मीन्स कोई भी नंबर हो अगर इंडेक्स फॉर्म में दिया गया है तब वहां पे हम इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे। ठीक, वो यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 0156। ठीक, जैसे यहाँ पे ये नंबर क्या इंडेक्स फॉर्म में, तो इंडेक्स फॉर्म में जो नीचे ये नंबर है अगर इसमें यूनिट प्लेस डिजिट 0156 इनमें से कोई एक हो, ठीक, और पावर कितना भी बड़ा हो, उसमें अगर हमको यूनिट प्लेस डिजिट पूछ रहा है तो जो उसका यूनिट प्लेस डिजिट होगा इन चारों में से वही उस पूरे सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट आएगा। मीन्स इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा इसका 5 होगा। ठीक, तो उसमें कोई वैल्यू वहां पे चेंज नहीं होगी यूनिट प्लेस डिजिट में। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 1। देखिए इन चारों में से एक है, 0156 में से अगर एक भी हो, कितना भी बड़ा पावर हो, ठीक, तो वहां पे यूनिट प्लेस डिजिट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट नंबर क्या है, 0 है। ठीक, कितना भी बड़ा पावर हो कोई मतलब नहीं, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा, सॉल्व करने पे 0 ही आएगा। ठीक ना, तो अगर ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस डिजिट 0156 है तो उसको चाहे जितना सॉल्व करो उसका यूनिट प्लेस डिजिट यही आएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर कोई नंबर दिया गया जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 2 है तो पूरा सॉल्व करने पे, जैसे ये पूरा सॉल्व करने पे उसका यूनिट डिजिट पूछ रहा हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उस नंबर को 2 रेज़ पावर 4 के पावर में फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, इसको सबसे पहले अलग कर लीजिए, 572 इसको सबसे पहले लिखिए 2 रेज़ पावर 84। ठीक, तो अब 2 रेज़ पावर 4 के फॉर्म में लाने के लिए पावर को 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 21। ठीक है, 84 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 21। तो यहाँ से ये क्या आ गया, 2 रेज़ पावर 4 होल रेज़ पावर 21। ठीक, अब एक प्रॉपर्टी होती है कि ए रेज़ पावर बी होल रेज़ पावर सी है तो ये ए रेज़ पावर बी इंटू सी के इक्वल होता है। ठीक, वही यहाँ पे हम लगाए हैं। तो 2 रेज़ पावर 4
आ गया यहाँ पे। तो 2 रेज़ पावर 4 की वैल्यू होती है 16, मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया यहाँ पे, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 6। अभी आप हमने बताया कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 6, 0, 1, 5 है तो वहाँ पे चेंज नहीं होता, तो इसका भी, इस पूरे नंबर का क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर को 2, 2, 1 2 रेज़ पावर में यहाँ पे चेंज कर लेंगे। तो इसको सबसे पहले 4 से डिवाइड करके उसके फॉर्म में लाइए, तो यहाँ पे आएगा 55 इंटू 4 प्लस 1। ठीक, तो अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ पावर 4 इंटू 55 इंटू 2 रेज़ पावर 1। देखो एक यहाँ पे फार्मूला होता है ए रेज़ पावर एम प्लस एन, जो है ए रेज़ पावर एम इंटू ए रेज़ पावर एन के फॉर्म में होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो वहाँ यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने लगाया। ठीक, तो इस फॉर्म में चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख लेंगे, 4 इंटू 2। अब देखिए इस 2 रेज़ पावर 4 क्या आ गया 16, यूनिट प्लेस डिजिट 6। ठीक, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट आ गया 6, यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 6 12, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आया, तो 2 आया। ठीक, तो इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर कोई नंबर दिया गया हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो उसका हम सॉल्व करने पे इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा यहाँ पे हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है 134 होल रेज़ पावर 572, यहाँ पे इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट क्या दिया गया है 4। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे अगर पावर इवन है तो सॉल्व करने पे हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट उसका क्या आएगा 6 आएगा। अगर पावर ऑड है तो उस नंबर का, पूरे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट हमेशा 4 आएगा। ठीक, तो अब देखिए पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, ऑड है। अगर आपको इवन ऑड नंबर्स नहीं पता है तो हमारा पिछला वीडियो नंबर सिस्टम, आप वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड किए करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे क्लिक करके नंबर सिस्टम पूरा देख लीजिए। ठीक, देखिए ये क्या है, इवन नंबर है। अभी हमने बताया कि अगर पावर, अगर यूनिट डिजिट 4 है और पावर क्या है, इवन नंबर है, तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट 4, पावर क्या है, ऑड है, तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ जाएगा 4, खत्म हो गया। ठीक, समझ में आया, चलिए ठीक। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस डिजिट 9 हो, तब वहां पे हम कैसे उस पूरे नंबर का सॉल्व करने पे यूनिट डिजिट हम फाइंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, फिर से देखिए पावर अगर इवन हो तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 1 होगा, अगर पावर ऑड हो तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 9 होगा। तो देखिए ये यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 9 है, पावर देखिए पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो यूनिट प्लेस डिजिट उसका डायरेक्ट क्या होगा 9, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 9 है तो सिर्फ पावर देखिए, आप पावर क्या है, इवन है, इवन है तो उसका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 8 है, तब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले उस नंबर को 8 रेज़ पावर 4 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक, अब जैसे इस नंबर को हम 8 रेज़ पावर 4, अब देखिए इसको अलग कर लीजिए 8 रेज़ पावर 35, इस पूरे नंबर का जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो इस नंबर, इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट होगा। तो इसको सॉल्व करिए, पावर को 4 के मल्टीप्लाई में चेंज कर लिए, तो 4 इंटू 8 प्लस 3। ठीक, अभी ऊपर हमने फार्मूला बताया था ए रेज़ पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए रेज़ पावर एम इंटू ए रेज़ पावर एन, तो यहाँ पे हम वो लागू करेंगे। तो ए रेज़ पावर 4 इंटू 8 इंटू 8 रेज़ पावर 3। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 8 रेज़ पावर 4 होल रेज़ पावर 8 इंटू 8 रेज़ पावर 3 क्या होता है 256। अब देखिए इस पूरे 8 रेज़ पावर 4 का आप यूनिट प्लेस डिजिट याद कर लीजिए, उसका क्या होता है 6 होता है। ठीक,
तो इसका 6 आएगा। अब 6 के ऊपर चाहे जो पावर हो उसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 ही होगा, तो ये 6 आ गया। और इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6 है, तो क्या आ गया 36। अब इस नंबर में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6 है, तो पूरे नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि कोई भी नंबर दिया गया जिसका यूनिट्स प्लेस डिजिट क्या हो, 3 हो या 7 हो, तब हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसका यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई अंक। तो सबसे पहले उस नंबर को, देन वी चेंज द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3^4 और 7^4 रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर यूनिट प्लेस डिजिट 3 है तो उसको 3^4 के फॉर्म में, अगर 7 है तो उसके 7^4 के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे ध्यान रखिए कि यूपीडी मीन्स यूनिट्स प्लेस डिजिट 3^4 का भी 1 होता है और यूनिट्स प्लेस डिजिट ऑफ 7^4 का भी 1 होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम पीछे 8 का बताए थे, सेम 3 और 7 का भी है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में ले ली, मीन्स जो इसका इकाई अंक आएगा वही इसका भी आएगा। तो इसको सॉल्व करिए, तो 7 इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 25 × 4 100 हो गया। ठीक, अब इसको हम 7^4 होल रेज़ पावर 25 लिख सकते हैं। अब देखिए 7^4 का क्या होता है, यहाँ पे इकाई अंक 1 होता है। और 1 का हमने बताया कि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो वहाँ पे कितना भी बड़ा पावर हो वहाँ पे इकाई अंक चेंज नहीं होगा। तो ये 1 आ गया तो कितना भी पावर हो वहाँ पे 1 ही आएगा इकाई अंक। तो इस पूरे नंबर का इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया, यूनिट प्लेस डिजिट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, इस पूछ रहा है कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करने पे इकाई अंक क्या आएगा उस नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, ये क्या, इसको पहले अलग कर लिए। ठीक, 4 के मल्टीपल के फॉर्म में चेंज करेंगे, 13 × 4। ठीक, 13 4 × 52 + 3। ठीक, यहाँ पे अलग कर लेंगे, 3^13 × 4 और × 3^3। ठीक, अब इसको लिख लेंगे 3^4 होल रेज़ पावर 13 × 27। अब देखिए यहाँ पे 3^4 का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होता है, 1 होता है, कितना भी बड़ा पावर हो। ठीक ना, चाहे जितना हो, 1 का भी क्या होगा, यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही होगा। तो ये यहाँ यूनिट इकाई अंक 1 आ गया, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। तो 7 × 1 = 7, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट प्लेस डिजिट इस पूरे नंबर का। ठीक, तो यहाँ पे हम जाने कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि 7^95 माइनस 3^78 का इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस नंबर, व्हाट शुड बी द यूनिट पॉजिटिव डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक, तो ये इस नंबर को सॉल्व करने पे यूनिट पॉजिटिव डिजिट क्या आएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।